हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, यदि आप बैंक मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं बैंकिंग मेंस के लिए जो है वीडियो सॉल्यूशन करवाता हूँ। मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन है उन्हें यहाँ पे करवाता हूँ। ओके, यदि आप बैंक मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ओके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो है अपन एक पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद इस पजल को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इस पजल को जो है शुरू करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। देयर आर सेवन एम्प्लॉयज जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, पी तक है। ओके, जे से पी तक है। ओके, ऑफ ए कंपनी, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन ए 7 डिफरेंट डेजिनेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। ये सारी कंपनियों के डेजिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि नेसेसरली, ये नहीं है कि सारे इसी ऑर्डर में है। ओके, ऑल डेजिनेशन आर गिवन टू बी कंसिडर्ड एज ए गिवन इन ए गिवन ऑर्डर, ठीक है। अभी इसके लिए क्या लिखा है, सी एम डी इज कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट। ओके, क्लर्क इज कंसिडर एज जूनियर मोस्ट, ठीक है। तो क्लर्क जो पोस्ट है वो सबसे जूनियर पोस्ट है, और जो सी एम डी जो है, इस देखिए यहाँ पर जो है सबसे इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ डेटा दिया हुआ है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। इसी को अपन अरेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से जो है इसको इसे लिख लेता हूँ। सबसे ऊपर है सी एम डी, उसके बाद में है एम डी। ओके, एक मिनट बेटर ये रहेगा, पहले मैं जो है, ठीक है, लाइन बना लेता हूँ। सबसे ऊपर है सी एम डी, फिर एम डी, ओके, सी ई ओ, मैनेजर, ओके, एस ई और जे ई, ओके, और क्लर्क, ठीक है। मैंने शॉर्ट में इसको इंडिकेट कर लिया। अब आगे देखो इसमें क्या कहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है। ऑल डेजिनेशंस आर गिवन टू बी कंसिडर इन गिवन ऑर्डर, ये हो गया, ठीक है। ऑल 7 एम्प्लॉयज़ लाइक डिफरेंट गेम, सभी को जो है डिफरेंट गेम पसंद है, ठीक है। नोट वोट, ओके, बस इतना ही है। इसके बाद में जो है क्वेश्चन शुरू है यहाँ से इसके आगे, ठीक है। यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन थे, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पर्सन नेम भी है, ओके, और गेम्स भी है। फिर पर्सन नेम भी हो जाएगा, गेम्स भी हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी जो है अपन यहाँ पे बना के चल रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा गेम, नेम और गेम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर सीनियर देन पर्सन हु लाइक कबड्डी, कबड्डी वाले से 2 से ज़्यादा सीनियर नहीं है। तो मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ, इन तीनों में ही जो है कबड्डी आ सकता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जो भी नाम रहेंगे उनको शॉर्ट में लिखूंगा। 3 डेजिनेशंस आर बिटवीन डेजिनेशन जे एंड के, ठीक है। आप ये समझ जाइएगा, मैंने कबड्डी लिखा, ठीक है। अब जे और के बीच में जो है 3 है। के लिए क्या लिखा, हु इज जस्ट सीनियर देन द हु लाइक कबड्डी, कबड्डी वाले से, ठीक है, कबड्डी वाले से जस्ट सीनियर है, सॉरी जस्ट जूनियर लिखा है, ओके, जस्ट जूनियर है। तो अब देखिए एक बात, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा लेते हैं। कबड्डी से जूनियर का है, ठीक है। कबड्डी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि कबड्डी होगा तो यहाँ के आ जाएगा, फिर 3 छोड़ के और जे भी आ जाएगा। यदि कबड्डी यहाँ होता है तो के यहाँ आएगा। मतलब ये कि देखो कबड्डी यहाँ है तो उसके नीचे के रहना है ना, इमीडिएट नीचे, यहाँ पे लिखा ही अपन ने, इमीडिएट नीचे जो है के रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 3 छोड़ के और फिर जे लाना है, ठीक। इसी हिसाब से देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि मान लीजिए यदि कबड्डी जो है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे कबड्डी है, इस वाले में कबड्डी लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, के यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा। तो 3 छोड़ के जे कहाँ लिख सकते हो आप, 3 छोड़ के क्या लिखा है, 3 छोड़ के जे भी होना चाहिए। के यहाँ हो जाता है तो 3 छोड़ के ना तो जे ऊपर जा सकता है ना जे नीचे आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कबड्डी इसमें नहीं आ सकता, केवल इन 2 में ही आ सकता है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको अपन आगे स्टार्ट भी कर लेंगे यहीं से, ताकि जो भी एक एलिमिनेट होनी है वो हो जाएगी, ठीक है। कबड्डी और इसके नीचे के, और के से 3 छोड़ करके जे, और यहाँ पे इसमें आगे जे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, पर्सन हु लाइक क्रिकेट जस्ट सीनियर देन एल, एल से जस्ट सीनियर है क्रिकेट, ठीक है, ओके। और जस्ट जूनियर देन एम, एम से जस्ट जूनियर है और एल से जस्ट सीनियर है। नाइदर जे और के लाइक क्रिकेट, ना तो जे और के दोनों को ही क्रिकेट पसंद नहीं है, ठीक है। 3 देयर आर एज मैनी पर्सन हु लाइक सीनियर देन पर्सन हु लाइक हॉकी एंड एज जूनियर देन द पर्सन हु लाइक बैडमिंटन, यानी कि हॉकी और बैडमिंटन जितने हॉकी से सीनियर है, हॉकी, ठीक है, हॉकी से सीनियर, ये एरो ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये सीनियर है। हॉकी से जितने सीनियर है उतने ही
बैड, बैड का मतलब बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन से नीचे मतलब कि जूनियर रहेंगे, जितने हॉकी से सीनियर है उतने ही बैडमिंटन से जूनियर भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी इतनी कंडीशन अपन ने नोट कर ली। एक बार देख लेते हैं साथ साथ में क्या इनको कहीं सेट कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन है ना, ये इसको सेट कर सकते हैं, बताऊँ कैसे। देखो जे और के दोनों ही जो है क्रिकेट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो क्रिकेट के ये पूरा एक सेट है, इसलिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये सेट कर सकते हैं। कैसे सेट का मतलब ये होगा कि इमीडिएटली है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके इनके बीच में कितने भी है, ये ऊपर है नीचे, ऐसा नहीं कहा है कि एम के नीचे कहीं क्रिकेट है या एल के कहीं ऊपर क्रिकेट है, ऐसा नहीं है, इमीडिएट नीचे ऊपर है, ठीक है। तो देखो यदि एम को मैं यहाँ सेट करता हूँ, इस वाले में एम को यहाँ करता हूँ, तो क्या यहाँ क्रिकेट आ सकता है? नहीं आ सकता। एम को यदि यहाँ करूँगा तो क्रिकेट यहाँ आ सकता है, लेकिन इसने कहा है कि के जो है, देखिए इसने क्या बोला है, के जो है क्रिकेट नहीं होना चाहिए, के क्रिकेट में नहीं आएगा, ठीक है। के और क्रिकेट यहाँ जो है नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी एम यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर एम कहाँ आ सकता है? यदि एम यहाँ आए तो क्रिकेट यहाँ आ सकता है और एन एल फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और एम यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम यहाँ हो जाएगा। देखिए मैं एक एक चेक करता आ रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया, ओके। एम यदि यहाँ होगा तो क्रिकेट यहाँ आ जाएगा, लेकिन एल कहाँ जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए कन्फर्म एम यहाँ आएगा, एल यहाँ और क्रिकेट यहाँ, ठीक है। MLCRI, ठीक है। समझ गए होंगे आप, मैं शॉर्ट में ही इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है, हॉकी के जितने ऊपर है उतने ही बैडमिंटन के नीचे, तो इस कंडीशन को अभी नोट नहीं कर सकते। जो कंडीशन कंप्लीट हो गई उसको मैं कट कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए आगे क्या लिखा है उसके बाद में, जस्ट अ सीनियर, ओके, जो ओके जूनियर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या लिखा है, पर्सन हु लाइक, ओके यहाँ तक हो गया था। हाँ, पर्सन हु लाइक हॉकी जस्ट सीनियर देन एन, ठीक है। हॉकी जो है जस्ट सीनियर, एक मिनट, जस्ट सीनियर है, ठीक है। तो एन से जस्ट ऊपर है हॉकी, एन के जस्ट ऊपर होना चाहिए हॉकी, ओके। एन और फिर उसके आगे लिखा है एन हु इज़ नॉट क्लर्क, एन जो है वो क्लर्क तो नहीं है, एन जो है यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा क्लर्क वाला कॉलम, यहाँ एन नहीं आएगा, ठीक है। एन नहीं आएगा इसमें, ओके। तो एन को अपन जो है यहाँ नहीं लिखेंगे, ओके। चलिए ठीक है, एन क्लर्क में नहीं आएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके आगे देखते हैं, ओ इज सीनियर देन द पर्सन हु लाइक फुटबॉल, ओ जो है फुटबॉल, एफ भी लिखा है शॉर्ट में, ओ फुटबॉल से सीनियर है, ओके। एंड जूनियर देन द पर्सन हु लाइक टेनिस, टेनिस से नीचे रहेगा ये कहीं, ठीक है। टेनिस से तो नीचे है, ओके। पर्सन हु लाइक बास्केटबॉल इज नॉट सीईओ, तो बास्केट सीईओ जो ये रहा, इसके सामने ही यहाँ पे बास्केटबॉल लिख के कट कर देते हैं, यहाँ पे बास्केट, ठीक है, ये नहीं आएगा, ओके। हो गया। तो देखो ये वाला जो डेटा था वो अभी अपन ने काम में ले लिया, बस केवल अरेंज करना है। अब इसका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखिए इस पजल को, छोटी सी पजल है, देखिए कई बार ऐसा होता है मेंस के क्वेश्चन में भी बहुत से पजल ऐसे होते हैं जो इजीली जो है इसको बनाया जा सके चीज़ को, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसी पजल थी, ठीक है, मेंस के मॉक से ही ली हुई पजल है ये भी, ओके। तो देखिए इसको कर लेते पहले पूरा एक बार। तो देखिए हॉकी से जितने ऊपर है उतने ही बैडमिंटन के नीचे रहेंगे, और एन क्लर्क में नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ओके। अब जो है आवाज़ सही आ रही होगी, पहले क्या थोड़ा माइक डिस्टर्ब हो गया था, ओके। चलिए देखिए अभी क्या है, अपने को ये सेट करना है, एन जो है नीचे, एन जो है नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, यहाँ इसमें तो ऑलरेडी जे आ चुका है। अब एन कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए एन के ऊपर जस्ट अपने को हॉकी रखना है, ठीक है। यहाँ एन होगा नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो क्या एन यहाँ हो सकता है? यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि इस पूरे कॉलम में, ये एन का मतलब नेम है, ठीक है। तो एन पूरे इस कॉलम में तो हो नहीं सकता, तो एन जो है यहीं पे केवल आ सकता, सॉरी यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ना ही यहाँ पे हो सकता, तो एन केवल यहीं होगा, हॉकी हो जाएगी यहाँ पे। इसमें एन कहाँ कहाँ, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, इन दोनों में ही एन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर जस्ट ऊपर जो है ये कॉलम खाली दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे ही जो है इनके जस्ट ऊपर जो है कॉलम मुझे खाली दिख रहे हैं, तो ये जो है केवल यहीं पे पॉसिबल है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर एन हो गया, इसमें ओके आ गई यहाँ पे। अब यहाँ एन इसमें भी हो सकता है और इसमें भी, क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है जस्ट ये दोनों ब्रैकेट खाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसमें अपन ने हॉकी सेट कर दिया, तो हॉकी के जितने ऊपर है उतने ही बैडमिंटन के नीचे, यहाँ बैडमिंटन आएगा, ठीक है। तो तभी तो बैडमिंटन के नीचे, देखिए हॉकी के ऊपर कितने, 2, या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि या तो हॉकी और बैडमिंटन रहेगा इसमें,
या हॉकी और बैडमिंटन रहेगा इसमें, या हॉकी और बैडमिंटन रहेगा इसमें, ठीक है। ये हमेशा इसी तरीके से पेयर जो है चलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है हॉकी और बैडमिंटन इसमें है। तो क्या इसी तरीके से यदि अपन देखें तो देखो एन यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ तो हॉकी आएगा यहाँ, तो हॉकी यदि यहाँ आएगा तो बैडमिंटन फिर कहाँ रखेंगे, ठीक है। अपने को जितने ऊपर है उतने ही नीचे होने चाहिए इन दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट जो है नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे हॉकी के ही बराबर है, तो फिर बैडमिंटन को कहाँ सेट करेंगे। मतलब ये हुआ कि एन और हॉकी जो है केवल और केवल इसी में आ सकता है, ठीक है। हॉकी आ गया ओके। हॉकी होने के बाद में अब देखिए बैडमिंटन जो है इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। यह जो कंडीशन थी अपन ने पूरी कंप्लीट ले ली है, यह भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब केवल ये वाली बची एक, तो देखो इसमें जो है फुटबॉल के ऊपर कहीं ओ होना चाहिए, ठीक है, और उससे ऊपर टेनिस होना चाहिए। तो देखो ओ कहाँ, यहाँ तो ओ आ नहीं सकता, क्योंकि ओ यदि यहाँ आएगा तो नीचे तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ मैं फुटबॉल सेट कर सकूँ। और ओ यदि यहाँ आ जाता है तो चलो नीचे तो जगह है, लेकिन फिर उसके ऊपर भी तो जगह चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर टेनिस आना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन जो है कम्प्लीटली गलत हो चुकी। अब इसमें देखो ओ कहाँ आ सकता है, ओ केवल यहीं आ सकता है, ठीक है। और ओ यहाँ आएगा तो उसके नीचे केवल एक ही जगह खाली है जहाँ पे फुटबॉल आ सकता है। अब फुटबॉल यहाँ हो गया तो अब क्या बचा, टेनिस। टेनिस इन दोनों में से ही कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन इस तरफ देखा तो एक कंडीशन दिख रही है बास्केटबॉल, इसमें नहीं आएगा बास्केटबॉल। तो इसमें यदि बास्केटबॉल नहीं आएगा ना तो बास्केटबॉल नीचे आएगा, बास्केट, ठीक है। तो फिर बचा क्या, टेनिस। टेनिस इसमें लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी ये, ठीक है। और एक जो भी वेरिएबल, जो भी नेम इसका बचा है उसको देख करके अपन इसमें भी लिख देंगे, क्या है वो, कि जे के एल एम एन ओ पी, पी है क्या, पी, ओके। सो पी, इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट था ये पूरा हुआ। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।